स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और वो है फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है? सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, जो लीफ के अंदर फूड बना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, वो क्या होगा, उसको कहाँ पे जाना होगा? देखो, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन है वो होता है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वाटर आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे जो लीफ में फूड बना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो ग्लूकोज बना है वो क्या होगा, जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सभी जगह जाता है। रूट में भी जाता है, अदर पार्ट होते हैं, जैसे फ्रूट जब बनता है तब वहाँ पर जाता है, और अदर पार्ट्स में भी जाता है। ठीक है, तो ये होती है फ्लोएम से रिलेटेड कुछ बातें। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, इसको अपन एक टर्म देते हैं और वो है ट्रांसलोकेशन। ओके, जैसे एनिमल्स के अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन टर्म थी वो जनरली अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो फ्लोएम से रिलेटेड टर्म है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे जाइलम के अंदर क्या था, ट्रैकिट्स और वेसल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। उसी तरह से फ्लोएम के अंदर भी आपको पता है जाइलम की तरह 4 कंपोनेंट होते हैं, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइब्रस। लेकिन यहाँ पर जो मेन ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है सीड ट्यूब्स के साथ में, और सीड ट्यूब्स की जो कंपेनियन सेल्स होती है वो भी इसकी क्या करती है, हेल्प करती है। देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे लीफ के अंदर क्या बन गया है, फूड बन गया है। फूड किस फॉर्म में बनता है आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ओके, तो जो फॉर्मेशन होता है फूड का वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे अगर हमें जो इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी पीते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, ईजिली ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज जो बनता है लीफ पर। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है वो लोड किस फॉर्म में होता है, जैसे ये सी ट्यूब्स आपको नज़र आ रही है, तो सी ट्यूब्स के अंदर ये जो लोड होता है ये होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज का होता है डाइसैकेराइड। जैसे आपने मोनोमर और पॉलीमर पढ़े होंगे कभी, तो मोनोमर हो गया एक तरह से ग्लूकोज, और डाइसैकेराइड क्या हो गया इसका, बाइमर, मतलब जैसे 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आप समझ लें, उसको मिलाकर मैंने क्या बना दिया है, सुक्रोज। अब यहाँ पर जो लोड हुआ है, जैसे ट्रक के अंदर सामान डालते हैं तो उसके जो पैकेट्स है वो 2 के पैकेट्स आप मान सकते हो। ठीक है, एक पैकेट में 2 हैं, तो यहाँ पर क्या है, सुक्रोज हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे सुक्रोज होता है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स एंटर होना शुरू करते हैं, और वाटर जैसे अंदर एंटर होता है वैसे यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ना। इंक्रीज़ होने के बाद जो वाटर एंटर हुआ है, तो ये जो सुक्रोज आपका अंदर था ये किस फॉर्म में आ गया है, सॉल्युबल मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर लोड हो गया। क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन होगा वो कैसे होगा, सॉल्युबल फॉर्म में होगा, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगा। तो ये सॉल्युबल मटेरियल हो गया है। अब ये क्या हुआ है, हायर प्रेशर से, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर की तरफ जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट करता है। मतलब जहाँ जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर भी आपकी ग्लूकोज कम है वहाँ पर इस क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको बॉटनी के अंदर या जूलॉजी के अंदर कोई एक्टिवली टर्म नज़र आती है, मतलब जहाँ पर भी एक्टिव टर्म नज़र आ रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर एटीपी इन्वॉल्व हो रही है, मतलब एटीपी की ज़रूरत है, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये वाला जो ट्रांसलोकेशन भी होता है ये भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जब ये सुक्रोज चला जाता है जहाँ पर इसे स्टोर होना है, तो वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, आपको पता होगा, मैंने लास्ट में पढ़ाया था, प्लांट्स के अंदर फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होता है, और स्टार्च ग्लूकोज का है क्या है, पॉलीसैकेराइड है। मतलब मोनोमर से क्या बन गया है, पॉलीमर बन गया, एक तरह से पॉलीसैकेराइड बोलते हैं इसे। तो ये जो स्टार्च है वो किस फॉर्म में है, पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, जो हमने पढ़ा है फ्लोएम के थ्रू, और इस चैप्टर का भी आप लास्ट टॉपिक मान सकते हो। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का जो आपका बायो वाला पोर्शन है, इसका सबसे लेंथी चैप्टर था, जो अपन ने 27 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। पूरे 4 सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट
नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपन नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको कोई भी फीडबैक हो वो आप मुझे दिया करें, या फिर कोई भी अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।